क्या कहा? राम कृपा बिनु सुनु खगुराई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जान न जाए राम प्रभुताई, जान न जाए राम प्रभुताई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। क्या नहीं भगत भगत और चंदन, जाने भगत भगत और चंदन। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत, जिनका नाता आत्मा से है, जिनका नाता ब्रह्म से है, उन्हीं को आनंद अनुभूति होती है। अब आप समझ गए कि नंद के घर में आनंद क्यों हो रहा है। समझ में आया ना? और देखो भाई, बड़ा आनंद है। और सज्जनों, भगवान मथुरा में प्रकट हुआ। और देखो भाई, मथुरा में कौन रहता है? कम सुखम सैतीत कंसा, कंस रहता है। और ये कंस करता क्या है? बोले लोगों के सुख का नाश करता है। और देखो भाई, कस हिंसायाम, जिसको हिंसा बहुत प्रिय है, उसी का नाम है कंस। और महाराज, इसलिए जब तक मथुरा में कंस है, तब तक मथुरा देह नगर है। और देखो भाई, गोकुल में इसलिए भगवान आ गए मथुरा से। मथुरा में नहीं रहे, गोकुल में आ गए। गोकुल का मतलब क्या है? बोले गो माने इंद्रिय और कुल माने समूह। इंद्रियों का जो समूह है, यानी शरीर, सारी इंद्रियों को मिलाने से शरीर बनता है। इसलिए भगवान शरीर में ही तो रहते हैं, आत्मा के रूप में। और सज्जनों, इसलिए गोकुल में आए। अच्छा, गोकुल में क्यों आए? वहां कौन रहता है? बोले गोकुल में गोपियां रहती हैं। ये गोपियां कौन है? गोपियां कौन है सज्जनों? बोले गोपायती श्री कृष्णम स्वाहृदये यासा गोपी, जिन्होंने कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में छुपा रखा है, उसी का नाम गोपी है। और महाराज, गोपी अपने प्रेम का ढिंढोरा नहीं पीटती, बस कृष्ण के प्रेम को छुपा के रखती है। मेरे पिया में कुछ नहीं जानू, पल पल ब्याह रही, तुम बरसो जिमी मेघा सावन,
मैं तो पल पल ना रही। प्रेम गुप्त हो, ढिंढोरा नहीं। और महाराज गोपी गोपनशीला है। और देखो भाई, ये गोपी किसी की मां है, ये गोपी किसी की बहन है, ये गोपी किसी की पत्नी है। हृदय में कृष्ण का प्रेम है, वही सीधे साधे कपड़े हैं। हृदय में कृष्ण को छुपाया है। और सज्जनों, इसलिए कहा गोभी पिबति भक्ति रसम इति गोपी। जो भक्ति के रस को पीती है उसी का नाम गोपी है। और महाराज जिह्वा से भक्ति रस का पान। और महाराज इसलिए भगवान गोकुल में आए। और देखो भाई, भगवान कर्म के बस अवतार नहीं लेते हैं, भगवान करुणा के बस अवतार लेते हैं। करुणा करके जीव पर, इस धरती पर परमात्मा आता है। कर्म के कारण भगवान नहीं आते, करुणा के कारण आते हैं। और महाराज आज भगवान आए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद्यान स्नातः शुचिलंकृतः। जाता ह्लादो महामनः, नंद बाबा महान मन वाले हो गए। भगवान प्रकट हुए तो नंद बाबा को आनंद हुआ है। आइए गोकुल में नंद के आनंद के साथ हम भी सम्मिलित हो जाएं, एक बधाई गा लें। नंद के आनंद में सम्मिलित होकर के फिर आगे कथा को श्रवण करें। जायो यशोदान लल्ला, जायो यशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। गोकुल में है गया हल्ला, गोकुल में है गया हल्ला। नंद जी के ललना भयो है, नंद जी के ललना भयो है। नंद जी के ललना भयो है, नंद जी के ललना भयो है। नंद के घर आनंद भयो है, नंद के घर आनंद भयो है। सज गयो, सज गयो, सज गयो सबरो मोहल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। सज गयो सबरो मोहल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
माखन मिश्रे कल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। माखन मिश्रे कल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। दो दो हाथन भर भर लुटावे। दो दो हाथन पर में जाए दो दो हाथन भर भर लुटावे। दो दो हाथन भर भर लुटाए। दो दो हाथन भर भर लुटावे। दो दो हाथन भर भर लुटाए। रेवती जी बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। रेवती जी बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। यशोदा जी का लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। दोनों हाथ उठा के हीरा मोती मूंगा माणिक। हीरा हीरा मोती मूंगा माणिक। हीरा मोती पटिया भूषण छल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। पटिया भूषण छल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद जी के आंगन में डर गयो पलना। नंद जी के आंगन में नंद जी के आंगन में डर गयो पलना। पलना में झूले श्याम झूला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। गयो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। यशोदा जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नाचे गावे बलि बलि जावे। नाचे गावे बलि बलि जाए। नाचे गावे बलि बलि जावे। नाचे गावे
जुग 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 जीवो तेरो लल्ला मोहल्ला जुग जुग जीवो तेरो लल्ला मोहल्ला आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो सज गयो सब मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो और महाराज नंद के यहां पर आनंद चल रहा है। नंदी जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, नंद जी ने, और जात कर्म संस्कार करवाया। नौमी की भोर सुबह में नंद जी के आंगन में धूप मची है। दूध दही घी छाछ मक्खन वगैरह उछल रहा है और महाराज सारे ग्वाल एक दूसरे के मुख में लेपन कर रहे हैं। विचित्र बात बजने लगे, भूदेव आए हैं नंद बाबा, बधाई हो। भूदेव का मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं बाबा बधाई हो, आपके घर में तो लाला भय हो, और इसलिए तो मैंने, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने इसलिए तो इतने दिन से अनुष्ठान किया और ये हमारे अनुष्ठान का फल है कि आपके घर में लाला हुआ है। नंद बाबा ने कहा कि बिल्कुल ब्राह्मणों की कृपा है, और महाराज विप्रों को बहुत सारी गायें दान में। और सज्जनों, गोकुल में तो आनंद हो ही रहा है। अब द्वादशी आ गई है। अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी। भगवान शंकर कैलाश पर विराजे हैं। उनको समाचार प्राप्त हो चुका है कि मेरे इष्ट का प्राकट्य हुआ है। और महाराज आज द्वादशी के दिन गोकुल में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज भगवान शिव भी पधारे। बाल स्वरूप परमात्मा का वही भगवान के इष्ट है। और महाराज भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया है, ज्योतिषी बने हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण का वेश बनाया और आकर के नंद बाबा के द्वार पर आकर के कहा कि मैया भिक्षा मिलेगी। री मैया तेरे द्वारे जसोदा, एक बाला जोगी आयो। अंग भभूत गले रुंडमाला, शेष नांग लपटायो। बांको तिलक भाल चंद्रमा पर, घर घर अलख जगायो। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो। मैया यशोदा ने विचित्र वेश देखा। गले में मुंडों की माला है, सर्पों की माला है, जटाजूट बांधे, वाघांबर पहने हुए ये बाबा, ये योगी, ऐसे विचित्र अवघड़ वेश को देख करके मैया यशोदा भयभीत हो गई। मेरा लाला डर जाएगा। अरे इस बाबा के विचित्र वेश को देख करके जब मुझे डर लगता है तो मेरा लाला तो अभी शिशु है, छोटा है, अबोध है। जाओ बाबा भिक्षा लेकर के जाओ। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए।
और महाराज मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं, और लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं। मैया ने कहा कि लाला का दर्शन नहीं कराऊंगे, लाला भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। मेरा कृष्ण अभी नन्हा सा सुकुमार बालक है, और ऐसे नन्हे सुकुमार बालक को मैं तेरे भयंकर वेश को दिखा करके भयभीत नहीं करना चाहता। और महाराज भगवान शिव नंद भवन से थोड़ी ही दूर जाकर के बैठ गए, और नंद भवन से थोड़ी ही दूर जाकर के बैठे सज्जनों, भगवान कृष्ण ने रोदन करना प्रारंभ कर दिया। मेरे गोविंद पालने पर सोए हैं, मैया ने आज नहलाया है, सुलाया है, पीत झंगुलिया पहनाई है। पीत झंगुलिया जानते हैं ना, बच्चों को पहनाया जाता है। पीली झंगुली, पीत झंगुलिया के भीतर से झलके आभा नीली, और महाराज पीत झंगुलिया पहनाई है। मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया है, रोना प्रारंभ कर दिया। और महाराज मैया दूध पिलाती है, मैया बार बार पुचकारती है, मैया बार बार दुलारती है, उछालती है, गोद में ले लेती है, पालने में झुलाती है, लेकिन मेरे गोविंद शांत नहीं होते। एक गोपी आई, गोपी ने पूछा मैया लाला क्यों रो रहा है? पता नहीं, एक बाबा आया था। गोपी ने कहा हो सकता है वही कुछ जादू टोना कर गया, लाला का दर्शन करना चाहता था, मैंने मना कर दिया। गोपी ने कहा तो उसी बाबा को बुला के लाऊं, दूर से लाला का दर्शन करा देना, शायद लाला शांत हो जाए। और महाराज सखी आई और बोले ओ जोशी जी, अरे ज्योतिषी बाबा, चलो मैया ने बुलाया दर्शन करने के लिए। और महाराज ये कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं कि मैंने इस तरह से गोविंद का दर्शन किया। और महाराज नंद बाबा के दरबार में आकर के, नंद भवन में आकर के, मैया यशोदा ने जैसे ही डरते डरते अपने बालक का दर्शन कराया, मैंने मैया से कहा मैया गोद में दे दो, और मैया ने गोद में दे दिया सज्जनों। और जैसे ही कृष्णचंद्र के मुखचंद्र को निहारा है भोलेनाथ ने, कृष्णचंद्र के मुखचंद्र को देख करके आज शिव की भी समाधि लग गई, भगवान शंकर भी समाधिस्थ हो गए। ऐसी अनोखी सांवली सलोनी छवि है मेरे गोविंद की। और महाराज जैसे ही समाधि लगाई, आंख बंद की, मैया ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहा है? तुरंत मेरे गोविंद ने भगवान शिव की जटा को खींच दिया, मानो ये संकेत दिया बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये मैया यशोदा का भवन। अगर यहां तुम समाधिस्थ हो गए तो सारा भेद खुल जाएगा, अभी मुझे बहुत लीला करनी है। मैया जान जाएगी कि मैं भगवान हूं और मुझे एक अलमारी में बंद कर देगी। सुबह शाम चिनौरी का भोग लगा देगी। मैया फिर मुझे माखन मिश्री नहीं खिलाएगी, गोद में नहीं लूंगी लेगी, इसलिए भेद ना खुल जाएगा। भगवान शिव समझ गए। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा कुछ जानते हो, और कुछ जानते हो तो बताओ। माताओं को अपने बालकों के भविष्य की बड़ी चिंता रहती है, ये कुछ बनेगा कि नहीं, क्या करेगा, इसका ब्याह होगा कि नहीं। माताओं को बड़ी चिंता होती, ब्याह की चिंता बहुत होती। और महाराज
भगवान शिव ने कहा कि मैया इसके एक ब्याह नहीं, इसके 16,108 ब्याह होंगे और इसका यश दुनिया में फैलेगा। तेरा बालक तो बड़ा अद्भुत है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई कि देखो देवी, स्त्री इस तरह से मैं भगवान कृष्ण के दर्शन को पाया। पार्वती जी ने कहा कि अगर वह जो एक दासी आई थी, एक गोपी आई थी, अगर वह गोपी नहीं होती तो क्या आप नंद भवन तक पहुंच सकते थे? भगवान शिव ने कहा हाँ वो गोपी तो थी ही। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा कि वह और कोई गोपी नहीं, यही दासी ही गोपी बन के गई थी। क्योंकि जब आपको भटकते हुए देखा कई दिनों से कि आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे तरस आ गया और मैं ही गोपी बन करके गई और आपको लाला के दर्शन का माध्यम बनी। और महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, अब द्वादशी के बाद त्रयोदशी आई और त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी आई। और महाराज आज पूतना मौसी आई है। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ग्वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा मथुरा गए कंस को उसका वार्षिक कर देने के लिए। और महाराज कंस वार्षिक कर के रूप में माखन और घी वसूलता है और अपने पहलवानों को खिलाकर के प्रजा पर अत्याचार करवाता है। नंद बाबा ने सबका घी और माखन इकट्ठा किया और साथ में अपना भी उसी में मिला दिया। यहां कंस ने अपने मित्रों की सभा बुलाई। हम इतने सावधान रहे, फिर भी क्या कारण है कि हमारा शत्रु हमसे बच निकला, देवकी का 8वां गर्भ हमसे बच निकला। और महाराज कृष्ण के मित्रों ने कहा, सज्जनों, देवकी के गर्भ को प्रसव हुए अभी 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ और इसलिए ब्रज मंडल में जितने भी 10 दिन के बालक हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। कंस ने कहा कि ये काम कौन करेगा? सज्जनों, बकासुर की बहन है बकी। बकासुर की बहन का नाम है बकी और बकी का अर्थ है सज्जनों पूतना। और आज पूतना ने कहा कि ये काम महाराज कंस मैं कर दूंगी। मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और छोटे छोटे बालकों को पिलाऊंगी और छोटे छोटे बालक सारे 10 दिन के अंदर के सारे बालक ब्रजमंडल से खत्म कर दूंगी। और देखो सज्जनों, कंस ने भी सोचा कि हाँ, स्त्रियां स्त्रियों के बीच में मिल सकती हैं, पुरुषों का अंदर जाना मुश्किल होता है और इसलिए स्त्रियों के साथ स्त्रियों का मिलना आसान रहेगा, इसलिए पूतना को आज्ञा दे। और देखो सज्जनों, यहां नंद बाबा अपने उतारे पर पहुंचे मथुरा में। बसदेव जी से मिलना हुआ। बसदेव जी को गले लगा करके दोनों मित्र मिले हैं। बसदेव ने नंद बाबा को बधाई दी। बाबा, मैंने सुना है 80 साल की अवस्था में तुम्हारे घर में लाला हुआ, आपको बधाई हो। और सज्जनों, नंद बाबा ने बसदेव से कहा कि मुझे बड़ा शोक हुआ है। मैंने सुना है कि तुम्हारे 6-7 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी है। बड़ा शोक हुआ है सुन करके। और महाराज आज दोनों मित्र मिल रहे हैं।
नंद बाबा गोकुल छोड़कर के आए हैं। वसुदेव जी महाराज को पता है कि योग माया की बात सुनकर के कंस चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि योग माया ने बता दिया था कि तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। और इसलिए नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि आप जल्दी जाइए। कंसे ने प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु चार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस से प्रेरित पूतना ब्रज के नगर और गांव में नवजात शिशुओं को मारती हुई आई नंद के गोकुल। और सज्जनों, पूतना माने पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, जो पवित्र नहीं है उसी का नाम है पूतना। और पवित्र कौन नहीं है? ये अविद्या ही पवित्र नहीं। पूतना अविद्या का स्वरूप है। और देखो, थी तो राक्षसी, लेकिन गोकुल में आकर के बड़ा सुंदर रूप सजाया है, बड़ी सुंदरी बन गई है। और सज्जनों, अविद्या का सौंदर्य बाहरी दृष्टिकोण से भले ही कितना आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन ये अविद्या का सौंदर्य भगवान के सामने ठहरता नहीं है, क्योंकि बनावट मेरे प्रभु को अच्छी नहीं लगती, कपट मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। और इसलिए बहुत सुंदर बनकर के आई है पूतना। एक गोपी ने देखा, गोपियां पूतना के सौंदर्य को देखकर के मोहित हो गईं सज्जनों। और देखो, जब एक स्त्री स्त्री के सौंदर्य पर मोहित होती है तो केवल श्रृंगार के कारण मोहित होती है, काम विषयक मोह नहीं होता। और महाराज, पूतना नजदीक आई, गोपी ने कहा कि नंद बाबा के घर जाना है। हाँ हाँ। अच्छा, लाला को बधाई देने आई? हाँ, लाला को बधाई देने आई हूं। गोपी बोली, कहां से आई हो? पूतना बोली, मथुरा से आई हूं। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली, लगता है यशोदा की कोई सगी लगती है। और महाराज, बड़ी जिज्ञासा होती है माताओं के भीतर, कौन है, कहां से आया है। और महाराज, मैं लाला की मौसी लगती हूं। पूतना से पूछ ही लिया, तुम लाला की क्या लगती हो? पूतना ने कहा, मैं लाला की मौसी लगती हूं। गोपियों ने कहा, यशोदा की एक और बहन है, ये तो कभी यशोदा ने बताया ही नहीं, इसकी तो कभी चर्चा की ही नहीं। और महाराज, यशोदा ने देखा कि यह सुंदरी कौन है, आकर के आदर सत्कार किया। मैं तो पहचानती नहीं, गोद में कन्हैया, मन ही मन मुस्कुराए, भैया तू नहीं पहचानती, मैं पहचानता हूं इसको। और महाराज, ये पूतना कौन है? मानो मेरे गोविंद कहते हैं कि पूर्व जन्म में मेरा इससे परिचय है। ये कौन है? बोले, महाराज बलि की पुत्री थी पहले, रत्नमाला। और जब भगवान बामन अंगुल के बन करके महाराज बलि को छलने के लिए 3 पग भूमि मांगने के लिए गए, और बलि के सौंदर्य को जब रत्नमाला ने देखा तो ये रत्नमाला मोहित हो गई। और रत्नमाला ने मन ही मन विचार कर लिया कि अगर इतना सुंदर, इतना छोटा मेरा बच्चा होता, मेरा बालक होता, तो कितना अच्छा ना होता। मेरे प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, अगले जन्म में ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण करूंगा। और जब भगवान ने 3 पग भूमि से महाराज बलि को छल लिया, तो रत्नमाला के भीतर दूसरा भाव जागृत हो गया। और रत्नमाला सोचने लगी कि अगर ऐसा मेरा बेटा होता और मेरे पिता के साथ इस तरह का अन्याय करता, धोखे से छलता,
तो मैं उसको अपने स्तनों में जहर लगा करके पिला के मार डालती। मेरे प्रभु ने कहा यह भी होगा, तुम्हारी इस इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। और आज सज्जनों वही रत्नमाला बलि की पुत्री पूतना बन के आई है और बकासुर की बहन बनी है। इसलिए पूतना का एक नाम है बकी। और महाराज मैया यशोदा ने आज पालने पर गोविंद को लिटाने के लिए कहा। पूतना ने कहा कि अरे अरे मुझे तो गोद में दो, मैं भी तो तुम्हारे लाला को जरा देखूं। और सज्जनों, जैसे ही पूतना ने गोविंद को गोद में लिया, मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। क्यों? विद्वानों ने कहा कि मेरे गोविंद समझते हैं, मेरे गोपाल समझते हैं कि पूतना बाल हत्यारी है और हत्यारे व्यक्ति से आंखें क्या मिलाना, इसको क्या देखना। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं, विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मास निमीलते क्षणः। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, उसे बाल हत्यारी जान करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। और दूसरा कारण क्या है? एक संत ने कहा कि मानो मेरे गोविंद सो रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो 24 घंटे में 22 घंटे सोता है। और इसलिए लगता है कि मेरे गोविंद सो रहे हैं। इसलिए पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली, मानो गोपाल की आंखों में नींद है, नंदलाल के नैनों में नींद है। और महाराज निश्चित रूप से बुढ़ापे में नींद कम आती है। वृद्ध व्यक्ति को निंद्रा युवा अवस्था से कम आती है। जो जो उम्र बढ़ती जाएगी नींद तुम्हारी घटती जाएगी, क्योंकि प्रकृति को अब कुछ बनाना नहीं है, अब तो मिटाने की तैयारी है। प्रकृति को जब निर्माण करना होता है तो वो तुमको सुलाती है। और वैज्ञानिकों का कहना है सज्जनों, मां के गर्भ में जब बालक होता है तो 24 घंटे सोता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को निर्माण करना है, प्रकृति को बनाना है। अगर ये बालक जागेगा तो प्रकृति के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करेगा और क्या कहेगा? टांग जरा लंबी बनाओ, ये नाक तुम मोटी कर दी, तुमने थोड़ी पतली करो इसको। प्रकृति के निर्माण में हस्तक्षेप करेगा, इसलिए प्रकृति इसको सुलाती है। इसलिए मां के गर्भ में बालक सोता रहता है। और देखो 9 महीने में प्रकृति का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जन्म लेने के बाद भी प्रकृति को अभी बहुत सारी चीजें बनानी है, निर्माण करना है। इसलिए 24 घंटे में से 22 घंटे बालक सोता है, क्योंकि प्रकृति को विकास करना है। और सज्जनों, डॉक्टर के सामने जब जाते हो और डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करता है तो पहले तुमको अचेत कर देता है, तुमको शून्य कर देता है, तुमको सुला देता है। सुला देता है ना? क्यों? अगर नहीं सुलाएगा तो तुम उसके कार्य में हस्तक्षेप करोगे। अरे डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी चाकू, इतनी बड़ी कैंची, जरा धीरे से लगाना, अरे ये तो बहुत लगेगी। इसलिए डॉक्टर तुमको अचेत कर देता है, तुमको सुला देता है, क्योंकि उसे निर्माण करना है। और ठीक उसी तरह से प्रकृति जब निर्माण करती है तो तुम्हें सुला देती है।
और इसलिए संतों ने कहा कि मानो गोविंद अभी शिशु हैं, और इसलिए गोविंद पूतना की गोद में सो रहे हैं। और वृद्धावस्था में नींद सज्जनों इसलिए नहीं आती क्योंकि निर्माण पूरा हो चुका है, अब तो विनाश की ओर चलना है। अब प्रकृति को कुछ बनाना नहीं है, इसलिए प्रकृति सुलाती नहीं है, इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को नींद कम आती है। आती है ना? ज्यादा आती है, कम आती है? युवा अवस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में नींद कम आती है। वो लेटे रहे एक अलग बात है, शरीर शिथिल है, बीमार है, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन नींद ज्यादा नहीं आती। जवानी में नींद ज्यादा आती है। इसलिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए जगाओ तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, क्योंकि नींद ज्यादा आती है। प्रकृति को निर्माण। और महाराज आज मेरे गोविंद पूतना की गोद में सो रहे, आंखें बंद कर लें। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, अभी अभी तो खेल रहे थे मैया की गोद में, अभी कैसे सो गए? ये कारण नहीं है। फिर कौन सा कारण है? बोले देखो भाई, पूतना को देख करके मेरे गोविंद ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि मेरी दृष्टि इसकी दृष्टि से पड़ेगी तो ये अपवित्र है, और कहीं इसकी पवित्रता मेरी दृष्टि में ना हो जाए तो मेरी भी दृष्टि बिगड़ जाए। इसलिए गोविंद ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। और महाराज दृष्टि बिगड़ती है तो जीवन बिगड़ता है। और देखो भाई, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं चराचरात्मा से निमीलते क्षणः। तीसरे संत ने कहा कि नहीं नहीं भैया, दृष्टि वहां वहां भटके तो मन बिगड़े, मन बिगड़े तो जीवन बिगड़े, लेकिन ये तो हमको लागू होता है, भगवान को नहीं। फिर एक संत ने कहा कि इसलिए आंखें बंद कर ली कि आंखें बंद कर लो करके मानो मेरे गोविंद ने सोचा, मेरे गोपाल ने ये विचार किया आंखें बंद करके कि देखो भाई, ये पूतना हमको जहर पिलाने के लिए आई है, और अभी हमारा जन्म हुआ है। हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और जन्म लेते ही जहर पीने की नौबत आ गई। तो क्या करें? तो ये जहर पीने का अभ्यास तो हमको है नहीं, तो जिसको अब जिसका अभ्यास है उसी का ध्यान करना। और जहर पीने का अभ्यास किसको है सज्जनों? बोले जहर पीने का अभ्यास भगवान शिव को है। और मानो आंख बंद करके मेरे गोविंद ने भगवान शिव का ध्यान किया कि नयन मूंद शिव सुमिरन कीन्हा, कि भगवान आशुतोष जहर पीने का अभ्यास आपको है, आप मेरे कंठ में आकर के विराजमान हो जाइए और सारा जहर आप पी जाइए। इसलिए मानो मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। इसलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज लिखते हैं चराचरात्मा से निमील तीक्ष्ण। और महाराज एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं की। फिर किस लिए की? बोले भगवान ने पूतना को देखकर किस लिए आंखें बंद कर ली? क्योंकि देखो, मेरे भगवान ने सोचा कि पहले राम का अवतार हुआ तो पहले भी नारी ही पात्र से प्रारंभ किया, कालका को मारा, और आज कृष्णावतार द्वापर में हुआ है तो आज भी पहले नारी ही आ गई पूतना, तो नारी पात्र से फिर से संहार प्रारंभ हो जाएगा। और महाराज ये अबला है, इसलिए आंख बंद करके इसको मारें ताकि देखना ना पड़े। इसलिए चराचरात्मा से निमील तीक्ष्ण। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं,
भगवान ने इसलिए देख करके आंखें बंद नहीं की, क्योंकि बोले भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि भगवान ने सोचा कि मेरा नाम लेकर जो मरता है उसकी सदगति होती है, मेरे हाथों जो मरेगा उसकी भी सदगति होनी है। लेकिन ये तो झूठी मां बन करके आई है और स्तनपान कराने के बहाने ये तो विषपान कराने आई है। इसको मार करके सदगति दूं, कौन सी गति दूं? तो भगवान ने आंख बंद करके विचार किया कि भले ही जहर पिलाने के लिए आई हो, लेकिन काम तो माँ का कर रही है, इसलिए इसको माँ की गति दे दूंगा। और आंख बंद करके मेरे गोविंद ने विचार कर लिया, इसलिए पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। इसलिए आचार्य सुखदेव ने कहा, चरा चरात्मांस निमील तीक्ष्ण। और महाराज, और देखो भाई, भाव कोई भी रहा हो, लेकिन आज भगवान ने आंखें बंद कर दी। और देखो भाई, गोविंद को गोद में लेकर के पूतना स्तनपान कराने लगी और भगवान भी बड़े आनंद से स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चरा चरात्मा सुनिमील तीक्ष्ण अनंत मारोपयदंक मंतकम यथो रगम सुप्त बुद्धि रंजुधि। रोज समन्वित होकर के भगवान पूतना का दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीने लग गए। और महाराज, जब भगवान प्राण पीने लग गए तो पूतना को बड़ा कष्ट हुआ। जब प्राणों को खींच रहे थे भगवान, तो पूतना कहने लगी, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे मुक्त कर दे। और महाराज, मेरे गोविंद ने कहा कि यही तो समस्या है, मैं एक तो पकड़ता नहीं, और अगर किसी को पकड़ लूं तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारा छुटकारा कर दूंगा, इस भव बंधन से तुम्हारा छुटकारा कर दूंगा। और महाराज, और देखो भाई, ये पूतना कहती है, मुझे मुक्त कर दो मुक्त कर दो। भगवान ने सोचा कि ये कह रही है मुझे मोक्ष दे दो मोक्ष दे दो, क्योंकि मोक्ष देने ही से तो जीव मुक्त होता है। भगवान बोले, बस यही तो कर रहा हूं। और सज्जनों, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि प्रवृत्त नेत्रे चरणों भजो महु पृष्ठविन्न गात्रा क्षिपदीर रोदहा। आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर फैला करके पड़ी। उसको जो दाम्भिक रूप था, वो जो सुंदर स्त्री बनकर के आई थी, आज राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। और महाराज, आज इतना बड़ा भयंकर देह है उसका, जो मरी तो बोले इसका अग्नि संस्कार करना पड़ेगा, तो कितनी सारी लकड़ियां चाहिए, क्योंकि बड़ा भयंकर शरीर है। तो इसलिए पूतना जब गिरी तो वृक्षों के ऊपर गिरी तो सारे वृक्ष उसके नीचे दब गए, मानो पूतना ने अपने अग्नि संस्कार के लिए चिता की व्यवस्था अपने आप कर ली। और महाराज, और देखो भाई, कन्हैया आज उसकी छाती पर खेल रहे हैं। मैया यशोदा बाहर आई, देखा कि वो अतिथि जो आई थी वो कहां गई। बाहर निकल के देखा तो कन्हैया एक राक्षसी भयंकर पड़ी है, और इस विशाल राक्षसी की छाती पर मेरा कन्हैया खेल रहा है। मैया भयभीत हो गई,
लाला को मारने के लिए आई थी, तुरंत गोद में उठा लिया लाला को और लाला को गोद में उठा करके सीधे गौशाला ले गई। गायों की पूंछ लाला के माथे पर घुमाई और सज्जनों गो मैं और गो रज से लाला को स्नान कराया और यमुना जी के पवित्र सलिल जल से स्पर्श कराया। कन्हैया के एक एक अंग को मंत्रों से झाड़ा और इसको सज्जनों पूतनाष्टक कहते हैं। भागवत में ये 8 मंत्र हैं। जब भी किसी को नजर लग जाए तो भागवत के इन श्लोकों का पाठ करके नजर को झाड़ना चाहिए। और महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक ये पूतनाष्टक है। किसी को आवश्यकता हो तो वो खोज सकता है भागवत से। इसलिए मैंने श्लोक संख्या भी आपको बता दी। 10वें स्कंध में 6वें अध्याय से 22 नंबर श्लोक से लेकर के 29 नंबर तक पूतनाष्टक है। और महाराज और सज्जनों, आज पूतना के शरीर से खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने स्पर्श किया है। शाखों को भी तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए। देखे और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए। और महाराज सुगंध आई, क्योंकि इसका मतलब क्या है? जीवन में जब तुम्हारे अविद्या नष्ट होगी तो तुम्हारा जीवन भी सुगंधित हो जाएगा। यानी अविद्या का अर्थ अज्ञान से है। अज्ञान जब तुम्हारे जीवन में नष्ट हो जाएगा तो ये जीवन ज्ञान की सुगंध से परिपूर्ण हो जाएगा। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। लेभे गतिम धात रुचिताम तपोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजे। पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। और महाराज आज देखो सज्जनों, पूतना मोक्ष की कथा सुनाने के बाद आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुमने सुना कि मेरे गोविंद कितने दयालु हैं, मारने आने वाले को भी मोक्ष दे देते हैं और वह भी माता की गति प्रदान करते हैं। अब जब पूतना मर गई तो कंस ने सक्टासुर को भेजा। और सज्जन, ये पूतना का मतलब क्या है? मानो मामा कंस ने कन्हैया को खेलने के लिए पहले गुड़िया भेजी, गुड़िया तोड़ दी, तो अब गाड़ी भेजी। सक्टासुर छकड़े के रूप में आया है, गाड़ी के रूप में। और महाराज पूतना मर गई तो सक्टासुर से कहा कि तुम जाओ, तो सक्टासुर आया, आकर के वह सकट में घुस गया, यानी गाड़ी में घुस गया। और महाराज लाला जाग गए, फिर बीच में कौन डिस्टर्ब करने आ गया, सोने नहीं देता। और पता चला कि यह मिलने आया है। उसने कहा कि मिलने नहीं आया हूं, मैं आपको मारने आया हूं। भगवान ने कहा ठीक है, आओ, हो जाए 2-4 हाथ। और महाराज मामा के भेजे हुए व्यक्ति को मैं मना थोड़ी कर सकता हूं। और भगवान ने ऐसी लात मारी उस सकट को कि सकट भंग हो गया और सक्टासुर का नाश हो गया। छकड़ा टूट गया, मटके फूट गए, रस ढुलक गए। और महाराज सकट भंग क्या है? बोले संसार का सकट है। संसार एक गाड़ी है और उस गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। ऊपर रस भरे हैं, यानी सकट के ऊपर
क्या है? दूध दही आदि रसीले पदार्थ थे, और जीवन में भी तो रस भरा है ऊपर से। तो ऊपर रस भरे हैं और नीचे रासेश्वर हैं। और जीवन में, इस शरीर में ऊपर भी संसार में रस है और भीतर रासेश्वर भगवान है। और महाराज इसलिए अविद्या मरेगी तभी सक्तासुर मरेगा, यानी ये भोग प्रधान जीवन जो है ये दूर हो जाएगा। और महाराज ये भोग प्रधान जीवन दूर हो गया। अविद्या पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा, ये भोग बुद्धि है। और महाराज शक्तासुर को मारने के बाद मैया यशोदा ने देखा कि मेरे लाला ने इतने बड़े सकट को पलट कैसे दिया। यशोदा मैया और सब गोपी ग्वाले दौड़ते हुए आए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि अरे छकड़ा टूट गया, लाला नीचे गिर पड़े हैं। तो मैया ने लाला को उठा लिया, हृदय से लगाया। कैसे टूट गया? या सिकट बच्चे खेल रहे थे। और महाराज मैया ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा लाला नन्हा सा लाला, नन्हा सा बालक इतने बड़े सकट को पलट कैसे सकता है। और महाराज फिर से मैया ने स्नान कर नजर झाड़ी। सज्जनों, सकटासुर के नाश के बाद भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। अब मामा ने पहले गुड़िया भेजी तो गुड़िया तोड़ दी, गाड़ी भेजी तो गाड़ी तोड़ दी, अब एरोप्लेन भेजा है, तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा। तृणावर्त, कंस को यह शंका पड़ी कि कुछ भी हो, देवकी के अष्टम गर्भ का नाश नहीं हो रहा है, और ये हो ना हो, नंद का लाला ही देवकी का 8वां बालक है। और महाराज आज तृणावर्त आया है। मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर के बैठी है। भगवान को सिग्नल मिल चुका है कि मथुरा से तृणावर्त निकल चुका है, हवाई जहाज निकल गया। और महाराज भगवान ने सोचा कि भाई हमें तो मैया गोदी में लेकर के बैठी है, तो मैया की गोदी में बैठकर के लड़ाई करने में मजा नहीं आएगा। और इसलिए सोते सोते मेरे गोविंद ने अचानक वजन को बढ़ा दिया। गरिमाणम सोर बूढ़म ना से हे गिरकूटवत, भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि मैया सह नहीं पाई। और महाराज मैया सह नहीं पाई तो अरे मेरा लाला अचानक इतना भारी कैसे हो गया, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सब सिद्धियां हैं, अचानक भारी हो जाता है, अचानक हल्का हो जाता है, कभी विराट रूप ले लेता है, कभी छोटा रूप ले लेता है। और महाराज इसलिए लाला एकदम वजनदार हो गए, मैया सहन नहीं कर पाई। और महाराज मैया ने नीचे वस्त्र बिछाया और भूमो निधाय तम गोपी, और लाला को भूमि पर सुला दिया। भगवान मुस्कुराए, हाँ ठीक है, अब आने दो तृणावर्त, इसको भी इसी शस्त्र से मारूंगा। किससे? बोलिए भारी बमंडर बनकर के आ रहा है, हवा का रूप लेकर के, और चक्रवाती तूफान का रूप लेकर के ये तृणावर्त आया है। और ये हमको हल्का समझ करके उड़ा ले जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाकर के हम भारी हो जाएंगे और उसको मारेंगे। इस प्रकार से महाराज कंस के द्वारा प्रेरित ये तृणावर्त आया। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भक्त्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मनुभकम। कंस के द्वारा प्रेरित तृणावर्त आया, चक्रवात का बवंडर का रूप लेकर के आया। ऐसी आंधी चली महाराज की, सुखदेव जी कहते हैं मुहूर्त मभवत गोष्ठम व्रजसा तमसावृतम, पूरा गोकुल एक ही मिनट में धूल से ढक गया, रज से आवृत हो गया। और महाराज
सूर्य नारायण भी मानो धूल से ढक गए। तो महाराज रज का मतलब है रजोगुण और तम का मतलब है तमोगुण। तो रजोगुण है, रजोगुण से काम लोभ, तमोगुण से आलस्य निद्रा प्रमाद। तो ये सब काम कर रहा है तृणावर्त, और प्रमाद को मृत्यु कहा है। तो तृणावर्त के नाश का मतलब है इंद्रियों में जो रजोगुण है, इंद्रियों में जो तमोगुण है, तो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से इंद्रियों को मुक्त करना है। और महाराज चक्र रूप, बात का रूप लेकर के आया, आंधी का रूप लेकर के आया, भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गया। मेरे कन्हैया ने इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त सहन नहीं कर पाया और तृणावर्त को मार दिया। और देखो सज्जनों, कन्हैया के 5 नियम हैं। जब तक हम ब्रज में रहेंगे तो 5 नियमों का पालन करेंगे। एक तो जब तक 11 वर्ष के नहीं हो जाते जब तक गोकुल छोड़ना नहीं। दूसरा नियम है कि जब तक हम गोकुल में रह रहे हैं तब तक गोकुल में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे और पीतांबर उत्तरीय पहनते हैं। तीसरा कन्हैया का नियम है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे और कन्हैया के मुड़कर उनके बड़े बड़े बालों की अलकावली नृत्य करती है। चौथा नियम है कि जब तक गोकुल में है तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लेंगे। गोकुल में ठाकुर ने जिन जिन असुरों को मारा है उन सबको हाथों से मारा है। और यहां गोकुल में तो बांसुरी ही शस्त्र है उनका, उनकी स्वरूप माधुरी ही शस्त्र है उनका। और ये ऐसे शस्त्र हैं जिससे भगवान अपने भक्तों के हृदय को घायल करते हैं, अपने प्रेमियों को घायल करते हैं। और कोई शस्त्र ठाकुर जी ने नहीं उठाया। 5वां नियम है कि इस ब्रजभूमि में हम पांव में पनही नहीं पहनेंगे, पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। और महाराज इसलिए तो भगवान के चरणों ने सीधा ब्रजभूमि का स्पर्श किया है। और महाराज इसलिए ब्रज की रज की महिमा है क्योंकि भगवान के चरण रज, इस भगवान के चरणों, ये भगवान के जो चरण कमल हैं इस ब्रज की रज पर पड़े हैं, इसलिए ब्रज रज का महत्व है। और महाराज